हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 15 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा उप विषय है हमारा देश भारत भाग 2। विद्यार्थियों, भारत एक विशाल देश है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है। पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको इसके पहले एक ट्रिक दिया था बच्चों कि भारत के स्थल सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी को याद करने का एक ट्रिक दिया गया है। हमारे इस चैनल पे मैंने उसको सेंड कर रखा है, अपलोड कर रखा है, तो आप उस पर देख सकते हैं कि भारत की स्थल सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। वैसे मैं आपको क्रमवार बताऊं तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। ये जो कि भारत के स्थल सीमा से जुड़े हुए भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है। इस मैप में आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। ये यहाँ पर देखिए, ये मैप है। यहाँ पर पाकिस्तान है बच्चों, यहाँ अफ़गानिस्तान यहाँ पर है, चीन यहाँ पर है, नेपाल यहाँ पर है बच्चों, भूटान यहाँ पर है, बांग्लादेश यहाँ पर है बच्चों, म्यांमार यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्थल सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश। श्रीलंका यहाँ पर है, मालदीव यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो अभी हमने आपको बताया कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो इसका आंसर लिखेंगे दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आइए एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पांडुचेरी। ठीक है, तो ये हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों व उनकी राजधानियों के नाम लिखने हैं। चलिए लिखते हैं बच्चों। राज्य और राजधानी। राज्य और राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, राजस्थान की राजधानी जयपुर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी सांझी है। मतलब दोनों राज्यों की राजधानी एक ही है। तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी जो है वो सांझी है। कौन सी राजधानी है बच्चों? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है बच्चों, हमने आपको बताया था अभी, और ये इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। 5वां क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत की सीमा से नहीं जुड़ी है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव और म्यांमार। तो इसमें मालदीव है बच्चों। यहाँ पर देखिए, मैप में आपको दिखा देता हूँ। मालदीव की सीमा जो है ये नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर है मालदीव, ये जो है स्थल सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। ठीक है ना, ये देखिए लास्ट में हमने लिख दिया है, ये पाक जल संधि। ठीक है, चलिए ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। अगर आपको कुछ परेशानी होता है, कोई टॉपिक ना समझ में आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पुनः बताया हुआ समझाया जाएगा।
यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।